मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मौसम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। आगाज़ खबर लिखने से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का हंगामी दौरा, वाटर टैंक के तामीरी कामों का संगे बुनियाद, आज़मीन हज के तरबियती कैंप और बैतुल माल में मुस्तहिक़ीन में सिलाई मशीन की तक़सीम। इंतखाबात को मौसर अंदाज में मुनक़िद करने के लिए ओहदेदारान इंतजामात मुकम्मल करें। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी। लड़के के घर वालों की हिरासानी बर्दाश्त न होने पर लड़की ने की खुदकुशी। लड़की ने सुसाइड नोट में किया इंकशाफ। लड़की के घर वालों का एहतजाज, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। अब खबरें तफसील से। निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल में आज़मीन हज के लिए पहले तरबियती कैंप का इनेकाद। मेहमान खुसूसी हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने की शिरकत। निज़ाम पैलेस इंतजामिया ने मेहमानों का किया इस्तकबाल। इस मौके पर उलमा इकराम व दीगर क़ायदीन भी मौजूद थे। रुक के आधा मिनट एक मिनट में आपकी दिल की जो हाजत है वो पढ़ो। तुम किताब निकाले तक दूसरा हाजिर मम्मा हट तो पढ़ा। वो अफ्रीका के ऐसे तगड़े रहते तो कोसे के कोने में चले जाते। वहाँ पे क्या करो, जितना वक्त मिला उतनी देर में किताब रखो बदलो। तो किताब खोल के पेज क्या पढ़ो, मैं कोसी दुआ पढ़ो तो खाता लगा है। अल्लाह जले चला ना मेरे को खाने काबा में अंदर मुसले काबा में जाने का मौका मिला। कोई साहब मेरे को बोले, शब्बीर भाई मेरी दौर घूमते रहे क्यों नहीं ऐसा लेके आए मोहम्मद अलहाजी हटा देता। फिर क्या करना मैं हमारा कुछ नहीं, 4 उसके खाने हैं तो 4 जगह ऊपर इधर उधर रखो। देखो सजदे पे सजदे मारते जाओ। यहाँ से 2 सजदे मारे तो मैंने छीता नहीं तुम्हारे। तुम आधा घंटा भी खाने का अंदर दूसरे गाँव में बैठो। अब सलाम फेर के दीवारों को ये क्या घूरे तक लेके बाहर से जाता। तो मैं उसका आइडिया बहुत अच्छा दिखा, मैं उसी करा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 खानों में मुझे 2-2 रकात नमाज पढ़ने का अल्लाह जल्ले तआला ने मौका दिया, खाने का मौका दिया। थोड़ा सफ़र करो तकलीफ हो जाती। आप हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके जा रहे हैं, ज़िंदगी में एक मरतबा जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपका इम्तिहान वहाँ पर लेने को जा रहा है। खुशू खुजूर के साथ, इज़्ज़ो इंतसारी के साथ वहाँ पर अपने आप को पेश करें। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे, इबादत किसे कहते हैं? तो मेरे उस्ताद फरमाते हैं, आजिज़ी वो इंकिसारी वो फरोतनी के नुक्ते आखिर को इबादत कहा गया। तो यहाँ पर हम पे तकब्बुर है, कपड़ों में तकब्बुर है, जाने में भी तकब्बुर है। 25 लाख का हज हो रहा है, 22 लाख का हज हो रहा है। बहरहाल अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं तो अपने आप को उसका बंदा देखिए। अल्लाह आपको तमाम करने के बाद हर जगह की बात अलग है, वहाँ की बात अलग है। आखिर में आपके सर के बाल मूंद कर आप वापस आ रहे हैं। और यहाँ के हज़ारों लोगों में आप लोगों को तौफीक हुई कि अल्लाह के घर को जाने के लिए। मेरे से बेशतर भी आप लोग उलमा इकराम के खिताबात सुने हैं। और ये वो लड़का है जो यहाँ हमारे शहर में, ज़िले के और इलाकों में भी मुसलमानों के लिए और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मेडिकल हेल्प की जब भी ज़रूरत पड़ती है वो फ़ौरन दवाखानों से रुजू होकर उनकी मदद करते हैं। ये मुस्तफ़ा हेल्पिंग फाउंडेशन के भी जिम्मेदार हैं जो 50% मेडिकल के अंदर डिस्काउंट कराता है, मुस्तफ़ा हेल्पिंग फाउंडेशन। उसके अलावा हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब दामद बरकातों सदर जमीयतुल उलमा हिंद ने 40 बेहतरीन जिम्मेदारान को ऑल इंडिया में सेलेक्ट किया था। उनमें से एक
जो है ना ये अंसार साहब है। अल्लाह इन्हें सेहत दे, उम्र दराज करे और अल्लाह ताला उम्मत का काम लो, आमीन। कलेक्टर टीम ने कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो म्यूनिसिपल इंतखाबात को मौसर तरीके से अंजाम देने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम करें। कलेक्टर टीम ने कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो म्यूनिसिपल इंतखाबात को मौसर तरीके से अंजाम देने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम करें। कलेक्टर ने आज भीमगल और आर्मूर म्यूनिसिपल दफ्तर का दौरा किया। उन्होंने कमिश्नरों और दीगर अहदेदारों के हमरा बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने शेड्यूल का ऐलान होते ही इंतखाबात को मौसर अंदाज में मुनक़िद करने के लिए जरूरी इंतजाम करने का हुक्म दिया और कहा कि हर वार्ड के लिए वोटर लिस्ट सही तरीके से तैयार की जाए और तजवीज़ दी कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ड्राफ्ट लिस्ट आवेजा की जाए, एतराज़ात को कबूल करके बर वक्त हल किया जाए और हतमी वोटर लिस्ट 10 जनवरी को शाये की जाए। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन का फील्ड लेवल पर दौरा किया जाए और सहूलत का मायना किया जाए और हुक्म दिया कि जहाँ जरूरत हो कम से कम सहूलियत फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए और कहा कि पीने के पानी, बैतुल खला, फर्नीचर, बिजली, लाइटिंग, रैम्प जैसी सहूलियत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताई गई हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए और इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक हर मामले का वाज़ेह इदराक होना चाहिए और तजवीज़ दी कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी अमले की निशानदेही की जाए और तरबियती क्लासेस के इनेकाद के लिए मनसूबाबंदी की जाए। उन्होंने नसीहत की कि इंतखाबी ड्यूटी चौकसी के साथ अंजाम दे जिसमें किसी किस्म के तनाज़त या गलतियों की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अफसरान और अमले को इंतखाबात के इनेकाद में फ़ाल किरदार अदा करना होता है। इसीलिए इन्हें एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ काम करना चाहिए और इंतखाबात के पुरअमन माहौल में इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए भरपूर मेहनत करें। उन्होंने मशवरा दिया कि किसी भी मरहले पर सुस्ती की गुंजाइश न रखी जाए और इंतखाबी शेड्यूल की तारीख से इंतखाबी अमल के अख्ताम तक पूरी चौकसी से काम लिया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मुकम्मल शफाफियत के साथ फराइज अंजाम दिए जाए। कलेक्टर ने खबरदार किया कि इंतखाबी फराइज में गफलत बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर आर्मूर म्यूनिसिपल कमिश्नर, भीमगल म्यूनिसिपल कमिश्नर गंगाधर, भीमगल तहसीलदार, अफसरान और अमले ने जायजा मीटिंग में हिस्सा लिया। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने वाज़ेह किया कि अगर चाइना मांझा से किसी को नुकसान पहुंचा तो उसे फरोख्त करने वाले के खिलाफ कत्ल के जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और कहा कि चाइना मांझा के इस्तेमाल से इंसानों और जानवरों को खतरा लाहक है। सीपी साई चैतन्या ने निजामाबाद जिला पुलिस कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में निजामाबाद, आर्मूर और भुदन डिवीजन के लोगों को मुतनबा किया कि चाइना मांझा का इस्तेमाल लोगों और जानवरों के लिए खतरा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस चाइना मांझा से किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचा तो इसके खिलाफ कत्ल के जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी चाइना मांझा जखीरा करेगा, चाइना मांझा बनाएगा, चाइना मांझा फरोख्त करेगा या किसी को फरोख्त करने की तरगीब देगा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस को इत्तला मिली है कि कुछ लोग पहले ही चाइना मांझा को हैदराबाद से निजामाबाद मुंतकिल कर चुके हैं। ऐसे चाइना मांझा को मुतल्लिका थाने के हवाले किया जाए या जला दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई बाहर निकलता है तो इंसानों और जानवरों के लिए खतरा है। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने निजामाबाद का हंगामी दौरा किया। इस मौके पर बैतुल माल का मुआयना किया। मुस्तकीन में सिलाई मशीन की तकसीम, बैतुल माल ज़िम्मेदारान ने सड़क की तामीर, मज़ीद सहूलतों के लिए नुमाइंदगी पेश की। अपने ज़ाती फंड से मोहम्मद अली शबीर ने 2 लाख की इमदाद दी। 500 बॉयज कई अम्मा बाबा जो चबूतरे पे बैठ रहे, बेटा भी उनको काफी कहे, उन्हें भी चबूतरे पे बैठ रहा, बच्चे 9 बजे सो जा रहे और आप लोग आला से आला पूरे डिग्रियां में आप ही आ रहे, MBBS में आप ही, डेंटल में आप है, इंजीनियरिंग अब तक बच्चों का था और ये साल वो भी कॉम्बिनेशन बच्चों का हो गया, वहाँ भी हम बच्चे पीछे हो गए, नंबर 2 में आ गए। तो ये खूब सोचना, जज्बाती बातें हैं, आप तमाम बड़े वाजे तकरीरें से अब नहीं, प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल काम, ये जो हो रहा है ये प्रैक्टिकल। एक घर से लड़की को तैयार कर दिया वो अपना पूरा घर संभालेगी, एक घर को सुधार दिया, ये प्रैक्टिकल काम। इस काम के लिए अभी आपके कॉन्ट्रैक्टर आने का बात करके और हो सका तो उनसे बात होने के बाद किसकी अमाउंट कितने आने का है और आप बोले कि 20 लाख रुपए अगर दिए तो इसका स्लैब गिर सकता, तो 20 लाख जैसे हम कौन सा है हमारे के इदारा जामे मस्जिद के पास में सबके लिए एडिशनल 50 मशीनें और आपको दिलाएंगे ताकि और बच्चों आप ज़्यादा खरीदते। आज के दिन इतना ही काफ़ी है। फिर आप और हमारे लोग थोड़ा नाराज है हमसे और एक मालिक का किसकी बेटे की दुआ में दुआ कोई पढ़ रहे बोलते बहुत जाना KCR 1 भी रुपये नहीं दिया। KCR का वोट है या डी श्रीनिवास हमारा
तो कांग्रेस के लोग लाखों रुपए दिए, उनका कुछ अता पता नहीं है क्या है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है कि मस्जिद नबी में जब तशरीफ फरमा रहे थे तो कोई भी अब इस्लाम में खूब दाखिल भी नहीं हुए। अब 12.58 में अब बीसी कितने हैं, ओसी कितने हैं, यानी पिछड़े मुसलमान, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुसलमान 10.8 और बिल्कुल इकोनॉमिकली फॉरवर्ड मुसलमान जो है ओनली 2.5। अब बताओ हमारा सारा शर्म से झुक जाता या आसमान के ऊपर उठता। हम बिरयानी जब तक कम नहीं करेंगे हमारा फिगर ऐसे रहता। हमको कम करना होगा। शरई अदालतें हैं मगर उसका अमल करना पड़ेगा। सीधा साधा शादियां जब तक नहीं होंगे, जब तक खानों में और रात में जगने का सिस्टम जब तक बंद नहीं करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन की जिला कलेक्टर से मुलाकात व नुमाइंदगी। GHMC की तर्ज पर अजला में 90% प्रॉपर्टी टैक्स माफी के लज़ूम का मुतालबा। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन की जिला कलेक्टर व स्पेशल ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मुलाकात। इस मुलाकात के जरिए टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने जिला कलेक्टर व स्पेशल ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बताया कि तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से जारी GHMC जियो के तहत हैदराबाद GHMC हुदूद में प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में 90% की रियायत दी गई है। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर दीगर अजला व शहरों, कारपोरेशन व म्यूनसिपालिटी इलाकों और इसके हुदूद में भी प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में 90% रियायत के लज़ूम के अहकाम जारी किए जाए। शकील अहमद फाजिल ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर साबिक़ा में रियासती हुकूमत में असम्बली इजलास के दौरान रुकने असम्बली हल्का मलकपेट हैदराबाद व निजामाबाद मजलिस इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलालारे अवाम को प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में रियायत का मुतालबा किया था, जिस पर हुकूमत ने रियासत भर में प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में अवाम को 90% रियायत की फराहमी को यकीनी बनाया था। शकील अहमद फाजिल ने कहा कि साल 2019 कोरोना वायरस वबा के चलते जारी रहे लॉकडाउन के सबब तेलंगाना की अवाम बिलखुसूस ताजरीन को शदीद नुकसान, माली बहरान और दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आज भी रियासत भर में हजारों खानदान माली बहरान का सामना कर रहे। साबिक़ की तर्ज पर तेलंगाना रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम पर मजीद माली बोझ न डालते हुए GHMC के अलावा निजामाबाद व दीगर अजला, कारपोरेशन और म्यूनसिपालिटी हुदूद में प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में अवाम को राहत फराहम करते हुए 90% की रियायत के अहकाम जारी करें। निजामाबाद मजलिस कायदीन ने इस खुसूस में जिला कलेक्टर व स्पेशल ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मुलाकात के मौके पर तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए मुतालबा किया। इस मौके पर जिला सदर मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन मोतमद मोहम्मद शहबाज अहमद, शहरी के मोतमद व सीनियर कॉरपोरेटर एजाज हुसैन, साबिक कॉरपोरेटर्स रियाज अहमद, मीर इरशाद अली समीर के अलावा अजीज राही, अमर फारूक, सैयद लतीफ, अरशद खान, शेख अहमद मौजूद थे। जनाब सदर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो स्पेशल ऑफिसर भी होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, निज़ामाबाद MIM यूनिट तमाम मिल के यहाँ पर मुलाकात करने की वजह ये कि हैदराबाद में जो GHMC है उसके हदूद में जो 90% टैक्स टैक्स पे जो सूद आता है उसको माफ़ किया गया है। उसी तर्ज पे ये तेलंगाना के तमाम ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या म्यूनसिपाल्टीज़ हो, इसमें भी अगर वो कानून लाते हुए अगर रिलैक्सेशन देते हैं तो बेहतर होता है। इससे पहले भी जब असम्बली चल रही थी, हमारे ज़िले के इंचार्ज जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब मलकपेट MLA, उन्होंने पुरजोर तौर पे मुतालबा किया था। तब वो उस चीज़ को इस 90% एग्जम्पशन का यहाँ पर अमल में लाया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। बताना मकसद ये है कि 2020-19 में जो कोविड आया था उसमें बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए थे, जिसकी वजह से आज भी वो सफ़रिंग कर रहे हैं। इस वजह से वो टैक्सेस भरने से खासिर रहे थे। इस वजह से अगर ये जो नई स्कीम लाई गई है, अगर इसको तमाम म्यूनसिपाल्टीज़ कॉरपोरेशन में रुबे अमल लाते हैं तो यकीनन आवाम का फ़ायदा होगा। हम उम्मीद भी करते हैं कलेक्टर साहब इस मैसेज को हायर ऑफिसर पे पहुंचाएंगे और गवर्नमेंट पे ये बात को रखेंगे। बल्कि हम गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं कि आवाम को राहत पहुंचाना
जो हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी होती है इस चीज़ को समझते हुए कि पिछले 2 साल में जो कोविड आया था उसको नज़र में रखते हुए आप टेस्ट को एग्जम्पशन देंगे और आवाम को इसका फ़ायदा होगा बोल के हमारा ये यकीन है। देखते हैं इंशाअल्लाह। और भी बहुत सारे मसाइल पे कलेक्टर साहब से बात हुई, कलेक्टर साहब ने मुस्बित अंदाज में हमें जवाब दिया। हम उम्मीद भी करते हैं हम जो इश्यूज़ को लेके गए वो उस पर अमल होगा और आवाम को राहत मिलेगी। यहाँ लेंगे एक वक्फा। केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की एक और ब्रांच केके लाइफ केयर फार्मेसी का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ता ओल्ड जुबली होटल पर शानदार आगाज। केके लाइफ केयर फार्मेसी खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर तमाम अक़साम व कंपनियों की मेडिसिन, अद्वियात, सर्जिकल, जर्नल, बेबी प्रोडक्ट और तमाम साइज व कंपनियों के डायपर्स के लिए अब आपको किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी अहमदी बाजार चौरास्ता निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। 30वें डिवीज़न में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों वाटर टैंक के तामीरी कामों का संगी बुनियाद। डिवीज़न कांग्रेस इंचार्ज मोहम्मद समी ने किया बालहाना इस्तकबाल। मोहम्मद समी की जानिब से अवामी खिदमत की सताइश। सैलानी नगर के तमाम हमारे एरिया के भाइयों, नौजवान साथियों, दोस्तों, आज हम ये एरिया में 16 लाख लीटर का वाटर टैंक बनाने के लिए हम आए। मैं आने के बाद, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद 18 टैंक्स मंजूर करे हैं जुमला, उसमें ये एक, और ये 18 में 175 किलोमीटर यहां से हैदराबाद गैस होता पाइपलाइन पूरे निजामाबाद में जाल कैसा बिछा दे रहे। अब तक कितने लाख, कितने, हाँ, 1000 मीटर पाइपलाइन डाले, 145 किलोमीटर डाल दिए। नहीं सर, अभी ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर अभी तक 60 किलोमीटर डाल दिए, अभी 140 किलोमीटर डालना है। 140 और 80 किलोमीटर और डालने का है। ये एरिया में पानी के साथ पूरे घर घर को न लाना, सेकंड फ्लोर तक आना, और नाला भी फ्री कनेक्शन, एक पैसा नहीं देना। कोई लीडर पूछे तो वोट नहीं डालना। बोले शब्बीर साहब का हुक्म है, रेवंत रेड्डी का हुक्म है, महेश गौड़ का हुक्म है, 1 रुपया देने का नहीं है नल के कनेक्शन। कबीर भाई, 1 रुपया भी कनेक्शन को नहीं देना। और एक बात ये है साहब, ये जो मेन रोड है ना, बहुत एक्सीडेंट हो रहे, गाड़ियां इतने भगा रहे, रोड छोटी है। सुनो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहब। अब मैं एक पानी की टांकी के मसले पे आया। ये पानी के ऑफिसर हैं, ये पानी का कुछ मसला है तो बोलो, रोड वाले अभी नहीं आए, ये पानी के ऑफिसर हैं। रोड वाला अलग रहता, करंट वाला अलग रहता। लोगों को दिए तो लिखे दो, या तो एरिया वाले बोलो, वो भी देखता हूँ भाई। अभी तो ये पूरे पानी के ऑफिसर हैं। पानी पाइपलाइन के बोलो, इन लोगों को लिख लेते। अभी निजामाबाद शहर के गाजुलपेट में पतंग उड़ाते हुए ढाबे से गिरने से
अक्षित नामी लड़की की मौत। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी। शहर की गाजुलपेट इलाके के बुरुड गली के रहने वाले किशन का बेटा अक्षित तीसरी जमात में जेर तालीम था। ताहम पीर की सेपहर वो पतंग उड़ाते हुए ढाबे से गिरकर हलाक हो गया। इसकी इतला मिलते ही टू टाउन SHO सैयद मुजाहिद ने जय वकू का मुआयना किया। इस मौके पर उनका कहना था कि लड़का ढाबे से गिरा और इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स इसे पहले ही ब्रेन डेड करार दे चुके थे। अहले खाना ने बताया कि कल रात मौत हो गई। SHO ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। रुद्रपुर मंडल में ओवरहेड वाटर टैंक का इंतजाम अफरा तफरी का शिकार। सीढ़ियां न होने की वजह से 5 साल से टैंक की सफाई न होने की वजह मुकामी अवाम तशवीश का इजहार कर रहे। रुद्रपुर मंडल मरकज में वाक़ अंबम गली राम मंदिर कॉलोनी में बनाए गए वाटर टैंक की सीढ़ियों की कमी की वजह से तकरीबन 5 साल से सफाई नहीं हुई। हुक्काम की अदम तवज्जोही के बाद लोग आलूदा पानी पीकर बीमार हो रहे। 2 वार्ड के लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। 1997 में उस वक्त के वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की पहल से तकरीबन 80,000 लीटर की गुंजाइश वाला पानी का टैंक बनाया गया था। कॉलोनी के मकीनों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुकामी पंचायत अवामी नुमाइंदों की अदम तवज्जोही के पास पानी की टैंक की सफाई न होने से कई बीमारियां फैल रही। उन्होंने इस बात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया कि पंचायत के अमले ने पानी की टैंक की सीढ़ियां उबूर करने के बाद टैंक की सफाई रोक दी थी। कॉलोनी के मकीनों ने अवामी नुमाइंदों और हुक्काम से मुतालबा किया कि वो जवाब दे और पानी की टैंक के बेहतर पानी की फ्राहमी के लिए इक़दाम करें। అప్పటి మంత్రి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి 1997లో ఈ తాగునీటి ట్యాంకును నిర్మించారు. గత 5 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ట్యాంకుకు మెట్లు లేకపోవడంతో నీటిని శుద్ధి చేయడానికి పంచాయతీ సిబ్బంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. 5 ఏళ్ల నుంచి ట్యాంకును శుభ్రపరచకపోవడంతో మురుగునీరు, పురుగుల నీళ్లు, మలినమైన నీళ్లు రావడం, పైప్ లైన్ల ద్వారా ఆ నీళ్ళని తాగి ఈ ప్రాంత ప్రజలు అనేక రోగాల బారిన పడుతున్నారు. అధికారులు 5 ఏళ్ల సంధి నిద్రావస్థలో ఉన్నారు. ప్రజాప్రతినిధులు కూడా సైతం పట్టించుకోలేదు. ఈ ప్రాంత ప్రజలకు తీవ్ర నీటి ఎద్దడి ఉంది. ఈ నీటి ట్యాంకును శుభ్రం చేయాలంటే మొట్టమొదలు దానికి మెట్లు ఏర్పాటు చేయాలి. మెట్లు ఏర్పాటు చేసిన తదుపరి నీటి ట్యాంకును శుభ్రం చేసి స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని ఏర్పాటు చేస్తే ప్రజల ఆరోగ్యాలను కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు. దయచేసి అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి ఈ తాగునీటి ట్యాంకుకు తక్షణమే మెట్లు ఏర్పాటు చేసి ట్యాంకును శుభ్రపరచాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. फिश फ्राई को जानकंपेट एडपली में रतम टैंक में छोड़ा गया। गांव फिशरीज एसोसिएशन कमेटी के रुकन डी गंगाधर ने कहा कि हुकूमत माहीगिरों की माशी तरक्की के लिए 100% सब्सिडी पर फिश फ्राई फराहम कर रही। फिश फ्राई महकमा माही परवरी के ज़ेरे एहतमाम आज एडपली मंडल के जानकंपेट गांव में रतम टैंक में छोड़ी गई। फिशेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ताउन से मुनक़िद किए गए इस प्रोग्राम के जरिए हुकूमत माहीगिरों की माशी तरक्की के लिए 100% सब्सिडी पर फिश फ्राई फराहम कर रही। गांव की फिशेस एसोसिएशन कमेटी के रुकन डी गंगाधर ने बताया कि एकादशी के मौके पर जिला माही परवरी की तरक्की के महकमे के अफसरान के ताउन से टैंक में कुल 25,800 फिश फ्राई छोड़ी गई। गंगाधर ने इस मौके पर महकमा माही परवरी के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। माहीगीर तरक्की के डिविजनल ऑफिसर लायक मुहिउद्दीन, फील्ड असिस्टेंट नरेंद्र, गाँव के सरपंच, नायब सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी संदीप के अलावा माहीगिरियों विजय और बाला राजू ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। डिस्पली मंडल में एक लड़की ने की खुदकुशी। लड़की ने सुसाइड नोट में कहा कि इसकी खुदकुशी की वजह उस लड़के के घर वाले थे जो इसके साथ जेर तालीम था। लड़की ने बताया कि जुबानी ज्यादती के बाद इसने की खुदकुशी। निजामाबाद जिले के डिस्पली मंडल के एक गांव में एक खौफनाक सानिहा पेश आया। खुदकुशी नोट में लड़की ने बताया कि इसकी मौत की वजह उस लड़के के वालिदैन थे जिसके साथ उसने 10वीं जमात से इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की थी। लड़की ने सुसाइड नोट में कहा कि उन लोगों ने इसे जहनी तौर पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और इसे अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि वो हिरासनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और इंकशाफ किया कि उसने खुदकुशी इसलिए की है क्योंकि इसके साथ नाजेबा जबान इस्तेमाल की जा रही थी। इससे इनके अहले खाना में शदीद गम व गुस्सा फैल गया। लड़की के घर वाले लड़की के घर के सामने तशवीश का इजहार कर रहे। दूसरी जानिब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया। इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का हंगामी दौरा। वाटर टैंक के तामीरी कामों का संगे बुनियाद। आज़मीन हज के तरबियती कैंप और बैतुल माल में मुस्तहिकीन में सिलाई मशीन की तकसीम। इंतखाबात को मौसर
अंदाज में मुनक़िद करने के लिए ओहदेदारान इंतजामात मुकम्मल करें। जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी। लड़के के घर वालों की हिरासानी बर्दाश्त न होने पर लड़की ने की खुदकुशी। लड़की ने सुसाइड नोट में किया इंकशाफ। लड़की के घर वालों का एहतजाज। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।